वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मैं आमना हूँ, आमना तैयबा, और हम यहाँ पे नई रीडिंग लेकर आए हैं और हम देखेंगे कि कमिंग 5-6 मंथ्स, क्योंकि अभी 19th को एक एक्लिप्स लग रहा है जो कि लूनर एक्लिप्स है, चांद ग्रहण है, और उसके बाद फिर 4 दिसंबर को इस साल का आखिरी एक्लिप्स लगेगा जो कि सोलर एक्लिप्स है। एक्लिप्सेस जो होते हैं वो उनके बारे में एक जो बात है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा एक उनका चेंजिंग का इफ़ेक्ट जो है वो आता है, और जो सूरत हाल ऑलरेडी ज़िंदगी में आपके चल रही होती है किसी भी मामले के हवाले से, उसमें एक मेजर चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा वो डेफिनेटली पर्सनल चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जिन डिग्रीज़ के ऊपर एक्लिप्स लग रहा है, ठीक है, वो डिग्रीज़ जमा वो प्लैनेट्स जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो आपके चार्ट के अंदर कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं और किस सूरत हाल के अंदर हैं, ये सारी बातें जो हैं आपको बताती हैं कि आपको कितना ज़्यादा इस पे इफ़ेक्ट होगा। दूसरी बात ये कि जब तक नया फिर कोई एक्लिप्स नहीं लगता है तब तक पिछले वाले एक्लिप्स के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो चलते रहते हैं। सो जो 2022 यानी नेक्स्ट ईयर 2022 का जो फर्स्ट एक्लिप्स होगा वो अप्रैल में जाके लगेगा। सो अब के जो एक्लिप्सेस हैं, जो भी इनकी एनर्जी है और जो भी इनका मोमेंटम बनेगा, वो आप तकरीबन 6 महीने 5-6 महीने जो है उसके असरात जो हैं वो होते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। अगेन डिपेंड करता है कि आपके अपने पर्सनल चार्ट में क्या सूरत हाल है। सो मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है जी। सबसे पहले मेरे पास क्लियर क्वार्ट्ज है, उसके बाद ये मेरे पास येलो स्टोन है, ये पिंक कैल्साइट है, ये मेरे पास जेड है, लाइट ग्रीनिश जेड है मेरे पास। ये 4 ऑप्शंस हैं और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, और हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि एक्लिप्सेस जो हैं वो आपके लिए क्या नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, क्या ज़िंदगी से चला जाएगा, या कहाँ कहाँ पे तब्दीली आपको नज़र आएगी। ये रीडिंग जो है ये आप रिलेशनशिप के लिए भी देख सकते हैं, ये रीडिंग जो है आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, ये रीडिंग आप जो है वो करियर के हवाले से भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव से बात करूँगी। वो आपके जिस भी मामले में है आपने पहले अपनी इंटेंशन सेट कर लेनी है कि मुझे ये रीडिंग क्यों देखनी है। डेक मैं 2 यूज़ करूँगी, एक ये मेरे पास ऑरेकल डेक है और एक ये मेरे पास टैरो डेक है। अच्छा, किसी ने अभी रिसेंट किसी रीडिंग में कमेंट किया हुआ था इस डेक के बारे में कि ये कौन सा डेक है, तो ये मेरे पास इसका बॉक्स है और इसका नाम है द लाइट सीयर्स टैरो, और नो डाउट कि ये बहुत खूबसूरत डेक है, मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा जी, अब यहाँ पे चाहे तो आप रीडिंग को रोकें, चाहे तो अगर आपने चूज़ कर लिया हुआ है, इंटेंशन और क्वेश्चन आपका यही है कि ये जो 2 एक्लिप्सेस लग रहे हैं 19th को और 4 दिसंबर को, तो ये आने वाले दिनों में, अगले साल में, अगले साल के फर्स्ट हाफ में क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे, क्या वो चीज़ें होंगी जो ज़िंदगी से निकल जाएंगी, ठीक है, क्या सिनेरियो क्या होगा, बेसिकली ये हम देखेंगे। सो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी 1 2 3 4। सबसे पहले मैं क्वार्ट्स के साथ स्टार्ट करती हूँ, बाकी चीज़ें मैं साइड पे कर देती हूँ और इसको भी साइड पे करते हैं। सबसे पहले हम, ये मेरे पास जो ऑरेकल डेक है इसका नाम है द आंसर इज़ सिंपल, अगर किसी को इसमें भी इंटरेस्ट है तो। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आपने चूज़ किया है क्लियर क्वार्ट्स, तो हम देखते हैं कि क्या थीम्स हैं आपके लिए जो कि इन एक्लिप्सेस के साथ डेवलप होंगे, और वो क्या मालूमात हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो फिर मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को अपना बर्थ चार्ट जो है वो बनवाना चाहिए, और उसके हवाले से फिर मालूमात जो है वो बिल्कुल पर्सनलाइज भी आपको मिल जाएंगी। टैरो के थ्रू भी मिल सकती हैं, लेकिन ये कि चूँकि यहाँ पे डिग्रीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं तो उसमें मतलब एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जायचा जो है वो आपकी ज़्यादा हेल्प करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद फॉर ऑल दोज जिन्होंने क्लियर क्वार्ट्स चूज़ किया है। ओके जी, ओ वाओ, ज़बरदस्त। एक्सेप्ट लव, चेंज द सीनरी और रीच आउट। अच्छा जी, ये कोई इस तरह के लोग हो सकते हैं जो कि
मोहब्बत के मामले में कुछ बहुत ज़्यादा खुशनसीब नहीं नज़र आ रहे और कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स जो हैं वो करने की ज़रूरत है। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मोहब्बत का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है कि आपको किसी दूसरे से ही मोहब्बत है। अपने आप को भी आपने केयर और नर्चरिंग और लव अपने लिए भी रखना होता है। अगर ये आपकी अपनी ज़ात है जो कि निगलेक्ट हो रही है, ठीक है, इफ़ यू आर निगलेक्टिंग योर ओन सेल्फ़, तो आपके लिए ये मैसेज ऐसे बनेगा कि अपने लिए भी मोहब्बत आप एक्सेप्ट करें। आप भी डिज़र्व करते हैं कि आपको चाहा जाए, और सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात है जो कि अपने आप को ख़ुद चाहेगी। उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए केयर और नर्चरिंग ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप के इर्द गिर्द अगर इन्वायरमेंट ऐसा बना हुआ है जो कि हेल्दी नहीं है, जिसमें डलनेस आ गई हुई है, स्टैग्नेशन आ गई हुई है, घर के अंदर बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा हो गया हुआ है, आपने अपनी कबर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा किया हुआ है, फालतू की चीज़ें इतनी इकट्ठी हो गई हैं कि एनर्जी जो है वो ब्लॉक हो गई है, या एक ही जगह पे आप रुके हुए हैं, बाहर नहीं कहीं गए हैं, किसी पार्क में किसी। अच्छा, ये कार्ड जो है यहाँ पे भी इस बात पे भी इशारा करता है कि ग्रीन प्लेसेस पे जाके बैठें, और इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको कहीं छोटा मोटा ट्रैवल करना चाहिए सो दैट आपकी लाइफ के अंदर कुछ चेंज आ सके। और तीसरी बात जो कहता है रीच आउट की बात करता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है तो ये मत सोचें कि आप अकेले हैं या आपको ख़ुद ही हल करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको वो लोग जो आपके लिए आपसे फेयर हैं, जो कि आपसे लॉयल हैं, जो कि आपको की केयर करते हैं, वो भी, या वो लोग जो कि प्रोफेशनली आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनको भी आपको उन तक जाना है, अपने लिए हेल्प कॉल करनी है। एक ही जगह पे बैठे मत रहें, ठीक है। अपने अंदर ये तब्दीली लेकर आएँ कि आप अपनी ज़ात को सबसे पहले आगे रखें, अपनी ज़ात को प्रेफर करें। अगर आपको कहीं पे प्रोफेशनल ओपिनियन की ज़रूरत है वो लें, अगर आपको बाहर निकल के घूमने फिरने जाने की ज़रूरत है वो करें, अगर आपको किसी सैलून में जाके या किसी स्पा में जाके अपने आप को नर्चर करने की ज़रूरत है तो वो करें। ये तीनों बातें जो हैं वो यहाँ पे फिट इन हो रही हैं। सो सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर का थीम है जो कि अगले 6 महीने आप समझ लें कि आपके अराउंड रहेगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या फ़र्दर सूरत हाल रहेगी, वो सब लोग जिन्होंने क्लियर क्वार्ट्स चूज़ किया है। सो आई हैव ओवर हियर किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। देन आई हैव 5 ऑफ सोर्ड्स और मेरे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, कुछ ना कुछ फ़ैसले इस किस्म के मौजूद हैं जो कि इस सारी सूरत हाल में आपके साथ रहेंगे, और ये फ़ैसले ऐसे हैं जो कि आपने किए हुए हैं, और या ये कह लें कि आपका माइंड मेकअप हुआ है। और ये फ़ैसले कुछ लोगों के लिए तो सरासर जो है वो फैमिली रिलेटेड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मनी या करेंसी या कारोबार या जॉब इस टाइप की कोई बात नज़र नहीं आ रही। सो देयर इज़ समथिंग जो कि जिसके बारे में आपने कुछ फ़ैसला किया, अब वो फ़ैसला तो आपने कर लिया है, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई है तो अब आप स्ट्रेस में हैं। सो ये कमिंग 6 मंथ्स जो है, अब हम अगर उसके सिनेरियो में ये बात करें तो अभी इस पॉइंट के ऊपर जबकि मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ, या हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने जो जून जुलाई का टाइम था उस टाइम पे ये प्रोसेस स्टार्ट किया हो, जब आपने कुछ डिसाइड किया, कोई ऐसा फ़ैसला जो कि फ़ैमिली बनाने के हवाले से हो सकता है, या फैमिली के हवाले से कुछ और फ़ैसले हो सकते हैं, घर के हवाले से कोई फ़ैसला हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे आपकी फ़ैमिली रहती है उस घर के हवाले से, या किसी नए घर के हवाले से। वो लोग जो सिंगल हैं वो शादी करने के हवाले से कोई ना कोई फ़ैसला हो सकता है उन्होंने किया, तो ये उन्होंने कोई फ़ैसला किया है। और अब जो टाइम पीरियड चल रहा है वो एक, जैसे आप कह लें कि इम्प्लीमेंटेशन का चल रहा है। अच्छा, इसमें कुछ लोग तो नज़र आता है कि ऑलरेडी अब एक कमिटेड रिलेशनशिप में शामिल हो चुके हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक उस प्रॉपरली उसके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सके हैं। फ़ैसला आपने किया है, ठीक है, और अपनी मर्ज़ी से किया है,
लेकिन अभी तक आपसे वो चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं। और अच्छा, इसमें मोस्टली क्या होता है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर शादी होती है तो वो जो पहले 6, 7, 8 महीने होते हैं, वो ज़ाहिर बात है इन्वायरमेंट चेंज होता है और आपको चीज़ों को सेटल करने में मुश्किल पेश आ रही होती है। एक ये सिनेरियो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सिंपली शादी करने का भी मरहला जो है वो एक मुश्किल मरहला हो सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऊपर कार्ड्स जो हैं वो सेल्फ़ लव को रिप्रेजेंट करें, सो मुझे ये लगता है कि मेजॉरिटी लोगों की ऐसी है जो शायद जिनकी शादी हो गई है, ठीक है, कमिटमेंट में चले गए हैं, लेकिन अभी वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब ये एडजस्टमेंट ना होना जो है लैक ऑफ सेल्फ़ लव की वजह से है, लोगों के बिहेवियर की वजह से है, पैसों की शॉर्टेज की वजह से है, जॉब नहीं मिल रही अभी इस टाइम के ऊपर, अगर आप जॉबलेस हैं, या पैसों की शॉर्टेज है तो इस वजह से है। कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो कि आप ये समझ लें कि कमिंग 5 मंथ्स जो हैं वो आपको टेंशन देंगे। और अच्छा, ये टेंशन जो है ये ऐसी नहीं होगी कि जो आप समझ लें कि बस कुछ मसला ऐसा सीरियस है कि कुछ हो नहीं सकता। ये वो टेंशन है जो कि ज़्यादातर आपने अपने सर पे ख़ुद सवार की हुई है। और अगर आप इस टेंशन को मद्देनज़र रखें, ठीक है, और इस एडवाइस को अगर आप फोकस में रखें, तो आपको ये समझ आएगी कि हर वक्त परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है और आपको भी केयर की ज़रूरत है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए परेशानियों का चैप्टर को बंद करें, अपने आप को किसी स्पा में ले जाएं, थोड़ी देर को परेशानियों का चैप्टर बंद करें, किसी जगह पे घूमने फिरने चले जाएं। शहर से बाहर नहीं जा सकते तो शहर के अंदर ही चले जाएं। और अगर आप परेशान हैं किसी वजह से और आपको समझ नहीं आ रही है, बेसिकली ये परेशानी समझ ना आने के बारे, मतलब सलूशन नहीं है आपके पास कोई भी इसका ना, तो आप लोगों को हेल्प के लिए रीच आउट कर सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हैं, चाहे वो आपके अपने हैं। और ये सारा मामला जो है, ठीक है, जो भी अभी इस टाइम पे आपको दरपेश है या ये एक्लिप्स के फ़ौरन बाद आ सकता है, तो ये सारा मामला जो होगा ये आप समझ लें कि नेक्स्ट ईयर मई जून वाला जो टाइम पीरियड होगा उस वक्त तक रिज़ॉल्व होने का इम्कान है। मई जून जुलाई वाला जो पीरियड है उस वक्त तक रिज़ॉल्व होने का इम्कान है। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी इस बात पे फोकस करने की कि आप अपना फेथ जो है वो मेंटेन रखें। और ये बात समझ लें कि जो भी कोई काम स्टार्ट किया जाता है उसमें प्रॉब्लम का एक शुरू का पीरियड जो है वो बहरहाल प्रॉब्लमेटिक होता है। अच्छा, ये भी मुमकिन हो सकता है कि कुछ लोगों ने अभी इस टाइम पीरियड के अंदर या 2021 के मिड ईयर में कोई कारोबार शुरू किया है, ठीक है। अब फैमिली का प्रेशर भी है, चीज़ें आपने अपनी मर्ज़ी से की भी हैं, लेकिन चीज़ें अभी तक उस तरह से रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाई हैं, या आपका काम अभी उस तरह का रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाया है। और अगेन ये वाले 4-5 महीने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टेंस हो सकते हैं। इस टेंशन से निकलने का क्या तरीका है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। एक्सेप्ट लव, चेंज द सीनरी और उसके बाद है रीच आउट। ये तीनों कार्ड्स जो हैं बेसिकली इस चीज़ का सलूशन है जो कि आपके सामने प्रॉब्लम रहेगा। और अगेन जो बात मैंने कही कि इस सारे प्रॉब्लम को, अच्छा, अपनी फैमिली के साथ भी आप अच्छा टाइम स्पेंड करें, चाहे पैसों की शॉर्टेज है लेकिन फैमिली को टाइम दे, बीवी है, हस्बैंड है, जो भी अब आपकी जेंडर है, बच्चे हैं, ठीक है, उनको टाइम दें, उनके साथ इंजॉय करें ताकि ये टेंशन्स जो हैं ये रिलीज़ हो सकें जो कि आपके सामने मौजूद हैं। और नेक्स्ट ईयर मिड ईयर तक जाके ये मामलात जो हैं ये आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिज़ल्ट जो है वो देना शुरू हो जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम है वो हल होना शुरू हो जाएगी। सो फेथ अपना मेंटेन रखें सबसे, और अपने लिए केयर का बिहेवियर जो है वो अपनाएं। कमिंग 6 मंथ्स आपके लिए यही एडवाइस है, ठीक है जी। ये हो गया वो लोग जिन्होंने क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया है। अब मैं आगे मूव करूँगी और नेक्स्ट जो रीडिंग है उसके लिए मैं कार्ड शफल करके फिर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके जी, सेकंड रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास स्टोन है, ये येलो कलर का, गोल्डन येलो कलर का, बहुत ही खूबसूरत, और इसका नाम एज़ यूजुअल मुझे याद नहीं है। कुछ उर्दू में मुश्किल सा नाम था, मुझे याद ही नहीं है। ये बाल जेड ही टाइप की, बल्कि मेरा ख्याल है जेट है ये शायद, येलो कलर का। एनी हाउ, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले फिर हम दोबारा से कार्ड्स ड्रॉ करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने ये येलो स्टोन चूज़ किया है। सबसे पहले हम एक थीम सेट करेंगे कि वो क्या मामलात हैं जो एडवाइस के तौर पे आपके सामने आपको दिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है। अच्छा जी, वो सब लोग जिन्होंने ये येलो स्टोन जो है वो चूज़ किया है।
मैंने बहुत दफ़ा इसका नाम सर्च करके याद करने की कोशिश की, हर बार भूल जाती हूँ मैं। अच्छा जी, सो आई हैव ओवर हेयर पुट अदर्स फर्स्ट, ड्रॉप इट, और थर्ड कार्ड है स्पीक विद लव। अच्छा, सो एक ना कार्ड्स जब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, तो एक लम्हे में आपके सामने एक विज़न सा बनता है, और उसमें एक पिक्चर बन जाती है आपके सामने कि बेसिकली ये क्या बात हो रही है। सो ये बात जो है ये उन लोगों के लिए हो रही है जो कि जिनके लिए इस टाइम पे एडवाइस जो है वो ये है कि आपकी शायद ईगो बहुत ज़्यादा हाई हुई है, और इस ईगो के हाई होने की वजह से आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कितना सफ़र कर रहे हैं, और उस सफ़रिंग में कुछ हाथ यकीनन आपका भी है। सो पुट अदर्स फर्स्ट, दूसरों के बारे में भी जानने की कोशिश करें, दूसरों से सिर्फ एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन उनको कुछ ना कुछ देने की भी कोशिश करें, वो भी कुछ ना कुछ डिज़र्व करते हैं। और बाज़ दफ़ा हम ज़िंदगी में आगे उस वक्त बढ़ते हैं जब हम किसी दूसरे को रास्ता देते हैं। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए ही कोई दरवाज़ा खोले, किसी टाइम आपको भी दरवाज़ा खोल के खड़ा होना पड़ेगा। सो ये वो टाइम है। दूसरा कहता है ड्रॉप इट। जैसे कि मैंने कहा कि ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बूस्टेड है और उसको नीचे लाने की ज़रूरत है। सो ये जो ईगोइस्टिक किस्म की थॉट्स हैं, सेल्फिशनेस है, मेरा काम हो जाए बस, मुझे चीज़ें मिल जाएं, ये सब चीज़ें जो है ये छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप इनके कलर्स के ऊपर भी गौर करें तो ये जो दोनों लोअर चक्रास हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये वो चक्रास हैं जो कि हमारी जो फ़िज़िकल लाइफ है उससे रिलेटेड है, ऑन ग्राउंड जो चीज़ें चल रही हैं उससे रिलेटेड है, इसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं। सो इसका मतलब है कि वाइब्रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन के ऊपर हैं, एंड यू नीड टू राइज़ योरसेल्फ। और थर्ड वो कहता है स्पीक विद लव, जिससे भी बात करनी है चाहे आपका मतलब है या नहीं है, ठीक है, जस्ट स्पीक विद लव। दूसरों को भी ख्याल की ज़रूरत होगी, दूसरों को भी केयर की ज़रूरत होगी, और हमेशा ऐसा होता है कि मोहब्बत या नरमी या स्माइल जो है वो एक ऐसी कंटेजियस चीज़ है कि जब आप किसी की तरफ मुस्कुराते हैं वो शख्स आगे जाके किसी और को देख के मुस्कुराता है, और फिर एक चेन सी बनती चली जाती है। सो आपको इस चेन का हिस्सा बनना है या इस चेन को इनिशिएट करना है। जितनी ज़्यादा आप अपने ईगो को नीचे लेकर आएंगे उतना ज़्यादा आप ख़ुद ऊपर सोर करेंगे, और सोर एंड फ्लाई हाई वाली बात जो है वो आपके ऊपर पूरी उतर जाएगी, ठीक है। अपनी ईगो जो है उसको थोड़ा सा नीचे लेकर आएं, वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड नज़र आ रही है, और ये एडवाइस आपके लिए कमिंग 6 मंथ्स है। ये वो टाइम पीरियड होगा जहाँ पे आपको फोकस करना है कि आप लोगों को कैसे ईज़ आउट कर सकते हैं, कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे ऑटोमेटिकली आपके लिए भी रास्ते आसान हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं टैरो की तरफ। सो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये येलो गेट जो है वो चूज़ किया है। ओके, वाओ, नाइस। सो पहला कार्ड मेरे पास हुआ है लवर्स। सॉरी, ये तो मैंने बैग से उठा लिया है। अच्छा जी, पहला कार्ड यहाँ पे मेरे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट और 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है जी। आई हैव ओवर हियर जस्टिस और मून। अच्छा, अब आप कार्ड्स को देखें। कार्ड्स जो हैं वो आपकी जो मेंटल स्टेट है उसको भी शो कर रहे हैं, जो कि इस टाइम के ऊपर जो है वो बैलेंस ढूंढ रही है। हो सकता है कि ये जो एक्लिप्सेस हैं ये आपको बेसिकली पुश करेंगे अपने लिए कोई स्पिरिचुअल गुरु ढूंढने के लिए, और आपका ख़ुद अपना जो है वो दिल होगा, अपनी जो ख्वाहिश होगी वो ये है कि ये जो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट है ज़िंदगी में, पार्टी हो रही है, डिफरेंट टाइप के ओकेजन्स हैं जिनके ऊपर आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हल्ला गुल्ला, डांस और पार्टीज़ और ये सब कुछ हो रहा है, इसको थोड़ा ड्रॉप किया जाए और ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ बैलेंस लेकर आया जाए। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं अगले 6 महीने में। अच्छा, इसके बिहाइंड कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, ख्वाब हो सकते हैं, आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स कुछ आपको आए हैं जिसने आपको इधर इस डायरेक्शन में पुश करेगा, या पुश किया है या पुश करेंगे।
दूसरी बात जो है वो ये हो सकती है कि आपकी अपनी साइकिक एबिलिटीज़ जो हैं वो ड्यू टू सर्टन रीजंस लाइव होना शुरू हो गई हैं। ये अभी से नहीं हो रहा, ये आप ये समझ लें कि इस साल में ऑलरेडी ये प्रोसेस जो था वो चल रहा था। और अब ये जो 4 से 6 महीनों का टाइम पीरियड है, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें अब आपका दिल जो है वो उस पार्टी लाइफ से या उस एन्जॉयमेंट से हट के एक सादा ऐसी ज़िंदगी गुजारने का मन है जहाँ पे स्पिरिचुअली आप अपने आप को अपलिफ्ट कर सकें। अच्छा, इस स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग के साथ साथ आपके ज़हन में एक बैलेंस का तसव्वुर मौजूद है कि चीज़ों को बैलेंस में रखना है। आपको ख़ुद फ़ील हो रहा है कि आपकी अपनी लाइफ जो है वो आउट ऑफ बैलेंस हुई हुई है। सो अगले ये एक्लिप्सिस अभी से ही हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सिलसिला बैक ऑफ द माइंड स्टार्ट हो चुका हो, लेकिन बहरहाल ये एक क्लियर पिक्चर जो है इन एक्लिप्सिस के बाद स्टार्ट होगी, जहाँ पे जाके आपको ये महसूस होगा कि नाउ इज़ द टाइम कि मुझे इंजॉयमेंट से हट के कुछ सोशल लाइफ को रिड्यूस करके कुछ स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाना है, कुछ ऐसा सीखना है। क्योंकि आप यहाँ पे शायद खुश ना हो, कुछ ना कुछ इंटरनल फियर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो कि आपको मजबूर कर रही हैं कि आप अपना लाइफ पाथ जो है वो चेंज करें। अच्छा, इसमें एक बात जो है वो ये है कि यकीनन आप इन 6 महीनों के अंदर अपनी जो ईगोइस्टिक थॉट्स हैं या ईगोइस्टिक फीलिंग्स हैं, इनको यकीनन आप ड्रॉप डाउन कर रहे हैं, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि जब ये एक टाइम पीरियड गुजरेगा तो आप इस वाली सारी सूरत हाल से एक बेहतर स्टेट के अंदर होंगे और यकीनन आप इस पोजीशन में होंगे जहाँ पे आपने कुछ ना कुछ ऐसा अर्न किया है जिसको फिर आप इंजॉय कर सकेंगे। यहाँ पर जो एडवाइस के कार्ड्स हैं उसमें स्पीक विद लव का कार्ड जो है वो अगर आप इसको देख सकते हैं तो यहाँ पे ये 2 लोगों को शो कर रहा है। सो चांसेस आर देयर कि आपकी अपने अंदर इंटरनली जो आपकी पर्सनैलिटी है, स्पिरिट और ईगो, इंटरनल जो आपकी पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है, वो दोनों जो हैं एक बैलेंस में नज़र आ रही हैं और यही वो बैलेंस है जो ये 6 महीने आप कोशिश कर रहे होंगे कि आप अचीव कर लें। और आई एम प्रिटी श्योर कि जैसे ही जब ये एक्लिप्सिस का टाइम पीरियड ओवर होगा, जो कि मैंने कहा कि नेक्स्ट जो है वो अप्रैल में एक्लिप्स लगेगा, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसी पुरसुकून फ़िज़ा बनती हुई नज़र आ रही है जिसको आप यकीनन इंजॉय करेंगे। ऑलरेडी आपके पास कुछ ना कुछ इस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, ऐसी कुछ अचीवमेंट्स हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए पैसे हो सकते हैं जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो जो एक अलोन टाइम है, वो जो अपने आप को इंटरनलाइज करना है और उस चीज़ को इंजॉय करना है, वो आपकी ज़िंदगी में मिसिंग है। और यकीनन ये एक्लिप्सिस जो हैं आपके लिए कोई ना कोई ऐसा गुरु, कोई ना कोई ऐसा उस्ताद, कोई ना कोई ऐसा टीचर, कोई ना कोई ऐसा हेल्पर जो कि आपको डायरेक्शन दे सकेगा कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, वो यकीनन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में जो कि बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश होती हुई बात नज़र आ रही है, वो अगले साल जो मई का टाइम पीरियड है, अप्रैल के एंड और मई का जो टाइम पीरियड है, वो ऐसा टाइम पीरियड है जो सूरत हाल में बहुत ज़्यादा एक वाज़ह चेंज आपको दिखाएगा। इसके अलावा आपको इस टाइम पीरियड के अंदर, अच्छा ये ऑलरेडी टाइम पीरियड का कुछ हिस्सा जैसे चल रहा है क्योंकि मून का कार्ड मौजूद है, तो हो सकता है कि आप में से ऑलरेडी लोग जो हैं वो ख्वाब देख रहे हों, ठीक है, और उनको कहीं ना कहीं ख्वाबों के अंदर कुछ ना कुछ हिंट मिल रहे हैं और वो उन्हीं हिंट्स को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं क्लूज़ को फॉलो कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे जो पुट अदर्स फर्स्ट का कार्ड है, ठीक है, अगर आप अपने आप को सोशल लाइफ के अंदर आप अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखते हैं, इन्जॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखते हैं, तो वो आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है उसकी खिड़की बंद रहेगी। सो सबसे पहला काम, ये जो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला म्यूज़िक, लाउड डांस है, ये थोड़ा सा ज़रा आपको सेट असाइड करना पड़ेगा और चीज़ों को रास्ता देना पड़ेगा और बातों को और आदतों को रास्ता देना पड़ेगा, तो तब यकीनन आप इस सिलसिले के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने ये रीडिंग चूज़ की है, येलो स्टोन चूज़ किया है, वो यकीनन इस एक्लिप्स के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह से एसोसिएट करेंगे कि वो स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होंगे, वो स्पिरिचुअली
इवेंचुअली अपने आप को आगे जाता हुआ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस का फैक्टर बहरहाल नज़र आ रहा है। आप देखें कार्ड्स जो हैं वो आपको डायरेक्शन शो कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं, और ये डायरेक्शन और मूवमेंट जो है ये यकीनन जो है वो पॉजिटिव है। बहुत ज़्यादा ये टेंशन मत लीजिएगा कि मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि सपोर्ट आपको मौजूद है, आपको लीड किया जा रहा है कि आपने कौन सी डायरेक्शन में चलना है। यू जस्ट नीड टू फॉलो दैट डायरेक्शन। जो भी आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, ये भी जो यूनिवर्स है वो ख़ुद ब खुद तय करेगी। आपको इस बारे में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये हो गई रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ये येलो स्टोन चूज़ किया था। और अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये नहीं आपने सोचना कि आप इस बारे में इट्स नॉट दैट कि आप यहाँ पे पुश्ड हैं। यू आर नॉट बीइंग पुश्ड ओवर हियर। ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। और ये जो चॉइस है ये आप बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। आपके अपने सर्कमस्टेंसेस और आपके अपनी जो आपको जैसे कि मैंने कहा ड्रीम्स हो सकते हैं या किसी और तरह के क्लूज़ हो सकता है कि मिल रहे हों, ठीक है, वो आपको पुश कर रहे हैं कि आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। इट्स नॉट दैट कि आपको ज़बरदस्ती जो है वो मजबूर किया जा रहा है। बहरहाल चॉइस आपके अपने हाथ में होगी, और लेकिन नज़र ये आ रहा है कि आप ये चीज़ चूज़ करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और थर्ड रीडिंग हम देखते हैं। और उससे पहले मैं कार्ड्स को शफ़ल करूँगी, तब तक के लिए आप 1 मिनट मुझे मेरा वेट करें। ठीक है जी, हियर आई एम अगेन विद द थर्ड रीडिंग। और मेरे पास यहाँ पे ये पिंक कैल्साइट है, और अगर आपने ये चूज़ किया है तो हम आपके लिए रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसको करते हैं साइड के ऊपर, और सबसे पहले हम एडवाइस के कार्ड्स और थीम जो है वो क्या रहेगा। ये थीम जो है ये हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में बिल्कुल आफ्टर एक्लिप्स आप लोगों को इस बात का एहसास हो कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ऑलरेडी अंडर प्रोसेस हो चीज़, और आप पहले से इस तरह का कुछ महसूस कर रहे हो, क्योंकि हर एक की टाइमलाइन बहरहाल डिफरेंट होती है, और हर एक अपने रास्ते के ऊपर चल रहा है। एक जैसे वाक़यात अपने अपने टाइम पे सबके लिए हो रहे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर ऑल दोज जिन्होंने ये पिंक कैल्साइट चूज़ किया। अच्छा जी, पांच दफ़ा कार्ड्स नहीं खुलते, पता नहीं क्यों, फोकस करना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम आगे स्टार्ट करते हैं। सो ओहो, सबसे पहले मेरे पास है आपके लिए से थैंक यू, क्लीन अप द मेस। अच्छा जी, से आई एम सॉरी। ओहो, अच्छा ठीक, बड़ा वाज़ेह सा एक मैसेज है, और जैसे या तो आप अपने आप ख़ुद से नाराज़ हैं और आपको सुलह करनी है अपने आप से। अब वो भी हो सकते हैं जो कि क्रिएटर से नाराज़ हैं, ठीक है। और जब तक आपकी ईगो और स्पिरिट जो है वो इकट्ठी नहीं होगी, जब तक आप अपनी इंट्यूशन को और अपने कॉन्शियस माइंड को इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी आपसे। बहुत सारे लोग वो भी होंगे जो कि जिनकी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड की कमी है, और आपका स्टार्ट जो है वो यकीनन थैंक यू कहने से होगा। थैंक यू आपने क्रिएटर के लिए कहना है, थैंक यू आपने उन लोगों के लिए कहना है जो कि क्रिएटर ने आपकी तरफ भेजे हैं, थैंक यू आपने उन लोगों के लिए कहना है जो कि आपके लिए किसी न किसी अंदाज़ में हेल्पफुल हो रहे हैं, उन लोगों को भी थैंक यू बोलना है जो कि आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे होते हैं अल्टीमेटली वही हमें पुश कर रहे होते हैं चीज़ों को ठीक करने की तरफ। और अगर हम ख़ास तौर पे गलत डिसीजन बना लेते हैं और फिर लोगों की डिस्टर्बेंस जो लोगों ने प्रोड्यूस की हुई होती है वो डिस्टर्बेंस हमें रियलाइज़ कराती है कि भाई ये कहाँ हम आ गए हैं और वापस जाओ, यू टर्न लो और ये सब बातें। अच्छा, दूसरा कार्ड जो है वो थोड़ा ज़रा इंटरेस्टिंग सा है ये। बहरहाल क्लीन अप द मेस। अब जो भी कुछ किया है आपने
और उसमें उसके जो भी अब साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो भी उसके रिज़ल्टेंट्स हैं, बहरहाल यू नीड टू वाइंड अप एवरीथिंग ना, जो भी गंद पड़ा है, जो भी ख़राबी हुई है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली इस कार्ड में क्लीन अप द मेस तो है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे ये शेप्स हैं जो कि इसने ड्रॉ की हैं। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को फॉर्म करना चाह रहे होते हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ उसके ऐसे रिज़ल्ट्स होते हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द वाले लोगों को पसंद नहीं आते हैं, लेकिन कि हम उनसे सब लोगों से कट के नहीं चल सकते हैं, या वो लोग जो हमारे किसी सर्टन डिसीजन की वजह से हर्ट हुए हैं उनको भी आपको साथ चलाना है। सो क्लीन अप द मेस का क्या मतलब है? अब आपने अपनी मर्ज़ी तो कर ली है, आपने अपना डिसीजन बना लिया है, जो आप करना चाहते थे आपने कर लिया है, लेकिन अब आपको बाकी लोगों को दोबारा अपने इर्द गिर्द से मतलब सही करना है और मामलात को उनके साथ सही करना है। यही वजह है कि थर्ड कार्ड जो है वो आई एम सॉरी का कार्ड है। अगर आपके डिसीजन ऐसे थे जिसने आपकी अपनी ज़िंदगी को भी ख़राब कर दिया है या ये कह लें डिस्टर्ब कर दिया है, तो आपको अपने आप से भी सॉरी करने की ज़रूरत हो सकती है। और अगर आपकी वजह से कुछ और लोग हर्ट हुए हैं देन यू नीड टू से सॉरी टू देम एज़ वेल। सो ये भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे फ़ैसले लिए हों जहाँ पे अब आपको रिग्रेट हो रहा हो, ठीक है, वहाँ पे आपको अपने आप को एक्सक्यूज़ करने की ज़रूरत होगी। हर एक से गलतियाँ हो जाती हैं, बेसिकली इस दुनिया के अंदर गलतियाँ कोई भी नहीं होती हैं, ठीक है। बस हम अपनी जगह पे चॉइस करते हैं और डिसीजन लेते हैं, और कुछ डिसीजन जो हैं वो हमें किसी ऐसे रास्ते पर डाल देते हैं जो बहुत लंबा होता है। तो इसमें कुछ गलत या सही नहीं होता है, और अल्टीमेटली आपकी जो डेस्टिनी है आप अल्टीमेटली उसी की डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हो। कुछ लोग लंबा रास्ता चूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग शॉर्ट डिस्टेंस पे से चले जाते हैं। सो यहाँ पे थैंक यू बोलना है ये कमिंग 6 मंथ्स के लिए आपको, ठीक है। जिन जिन लोगों का शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड की ज़रूरत है, वो आप महसूस करें और कहें। क्रिएटर है के लिए अगर आपने थैंक यू नहीं बोला, आपको वो कहने की ज़रूरत है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी तब्दीलियाँ लेकर आए हैं जिसकी वजह से माहौल डिस्टर्ब हुआ है, लोग डिस्टर्ब हुए हैं, तो यू नीड टू पैच अप विद ऑल दैट। और अगर आप ख़ुद अपने आप के साथ रिग्रेट कर रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया है, तो अपने आप को भी माफ़ करें और दोबारा से उठ के चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। सो ये एक बेसिक सी बात है या थीम है जो कि यहाँ पे सेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, टैरो पे चलते हैं। सो ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने पिंक कैल्साइट चूज़ किया हुआ है। अच्छा जी, वेरी नाइस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन। ग्रीन कलर अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है करंट पोजीशन के अंदर। सो नेक्स्ट मेरे पास है हेरोफेंट और 4 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस। अच्छा जी, ये सब लोग जो हैं, जो यहाँ पे हैं, जिन्होंने ये रीडिंग चूज़ की है, आपके लिए नेक्स्ट ईयर फरवरी और मार्च, मिड फरवरी से लेके बल्कि मिड अप्रैल तक का टाइम पीरियड यकीनन इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है जी। और बड़े पैमाने पे कुछ तब्दीली आ सकती है। ये तब्दीली आपके अपने पर्सपेक्टिव में भी हो सकती है कि आपको एकदम एहसास हो बैठे बैठे कि, या किसी दिन एहसास हो कि ओहो अच्छा मैं ये सोच रहा था तो असल में वो ये बात थी। इस तरह की भी कोई ना कोई बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। सो अभी ये सारी सिचुएशन जो है वो चल रही है, और इसकी बैकग्राउंड में मैं जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ना कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो कि डेस्टिन्ड और फेटेड होते हैं। तो आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको किसी ख़ास डायरेक्शन में मूव कर रही है, और ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये पिछला 1 साल का मामला हो जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, या जुपिटर की मौजूदगी जो कैप्रिकॉर्न के अंदर है तकरीबन 1 साल का मामला है वो भी। तो वो आपके लिए चार्ट के हिसाब से हो सकता है कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस लेकर आ रही हो। लेकिन जो भी डिस्टर्बेंस है, ये बात समझ लें कि आपको जानबूझ के इस पोजीशन में लाया गया है, सो दैट आप
चीज़ों को देखने का अंदाज़ बदलें, मामलात को समझने का अंदाज़ बदलें और फिर उसके मुताबिक आगे बढ़ें। अच्छा, लेकिन हुआ क्या है कि इस सारे मामले में हो सकता है कि आपने जो एक चीज़ जो कि जिसकी कमी महसूस की हो, वो पैसों की कमी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो अटेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्क्वीज़ होती हुई नज़र आ रही है। और अपना जो एक फ़ियर होता है इंसान के दिल में कि शॉर्टेज ना हो जाए, रिसोर्सेज की शॉर्टेज ना हो जाए, वो आपके माइंडसेट जो है वो ये इन 6 महीनों में रहने का इम्कान है। इससे पहले कुछ ना कुछ ऐसी सूरत हाल है जहाँ आप काम सीख भी रहे थे और काम कर भी रहे थे, लोगों की तरफ से एप्रिसिएशन भी थी, लेकिन मामलात जो हैं वो किसी न किसी वजह से जो रुके हैं, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए जैसे आपको होल्ड करा दिया गया है। मुझे ये लगता है कि ये कम से कम 3-4 महीने का टाइम पीरियड होगा जो कि आफ्टर एक्लिप्स होगा, जहाँ पे आपको ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि हकीकत असल में क्या है। क्या आप सुपरफिशली चीज़ों को देख रहे हैं या आप सेल्फिशली चीज़ों को देख रहे हैं? क्या वाक़तन ये चीज़ जिसके लिए आपने स्टैंड लिया हुआ है, इसकी इतनी ही वैल्यू है आपकी ज़िंदगी में, या आप इसको सेक्रीफाइस कर सकते हैं? इस तरह की कोई सी भी बातें जो हैं वो हो सकती हैं जो कि बेसिकली आपको इसलिए आपके इर्द गिर्द ये इन्वायरमेंट बना हुआ है कि आपको अपलिफ्ट किया जा सके, इस सारी सूरत हाल में से निकाला जा सके। अगर हम एडवाइस के कार्ड्स की तरफ आएँ तो एक बात जो नज़र आती है वो आपकी ज़िंदगी में शुक्र की कमी नज़र आती है, ग्रैटिट्यूड की कमी नज़र आती है जो कि नहीं है, ठीक है। और अच्छा, एक थोड़ा सा बिहेवियर की टोन जो है वो ऐसी नज़र आती है जिसमें थोड़ी प्राउडनेस है, या कह लें कि हु केयर्स वाला जो एक बिहेवियर होता है वो नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि आपने जो अपने फ़ैसले किए हैं वो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेसी रहे हों, आपके इर्द गिर्द वाले लोगों के लिए, इवन आपके अपनी ज़ात के लिए भी। तो चीज़ें आपने बड़ी डाइवर्स किस्म की हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो मामलात होंगे ये यकीनन ऐसे होंगे जो कि फिर अल्टीमेटली आपको ज़हनी तौर पे इस मतलब जैसे एक क्लोज्ड ऑफ पोजीशन में आप आ जाते हो, किसी से बात नहीं करते हो, किसी को बताते नहीं हो, परेशानी का इजहार नहीं कर पाते हो। सो बेसिकली चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिसके बारे में आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। एक अच्छी बात जो है वो ये है कि आप इसमें इस सारे ड्यूरेशन के दौरान जो ये सब कुछ होगा तो आप इसमें सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प, स्पिरिचुअल हेल्प जो है वो भी मिलती हुई नज़र आ रही है। आप यकीनन इस टाइम पीरियड के बाद, जो जैसे कि मैंने कहा कि मिड फरवरी से मिड अप्रैल का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें यकीनन आप अपने लिए कोई नया रास्ता जो है वो देख लेने की पोजीशन में होंगे। और वो सब गलतियाँ, वो सब डिफ़िकल्टीज़ जो कि ऑलरेडी ज़िंदगी के अंदर चल रही हैं या इस एक्लिप्स से रिलेटेड आपके सामने आएंगी, वो सब डिफ़िकल्टीज़ आप यकीनन उनको रिज़ॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी एट द मोमेंट इस टाइम पीरियड के अंदर जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होगा, बेहतर ये होगा कि आप रेजिस्ट ना करें और जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसको होने दें। इसमें सबसे ज़्यादा, इस बिहेवियर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन होती है या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनको आपने पूरा करना होता है। सो उस हवाले से मैं आपको ये ज़रूर अच्छी बात कहना चाहूँगी, गुड न्यूज़ ये ज़रूर है कि आपको डर ज़रूर है कि आपके पास मनी शॉर्टेज हो जाए, लेकिन है नहीं, ठीक है। इतने रिसोर्सेज शॉर्ट नहीं आपके होंगे कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े। हाँ, सोच समझ के फजूल खर्ची मत करें। एक्स्ट्रा जो लेविश किस्म की स्पेंडिंग्स आप खामखा में कर रहे हैं वो मत करें। आपका इस टाइम पीरियड के अंदर, इन 6 मंथ्स के अंदर आपका जो फोकस है वो उस पर्सपेक्टिव को डेवलप करने पे होगा या होना चाहिए जो कि पहले आप नहीं देख पा रहे। और आई एम प्रिटी श्योर कि ये जो मैंने टाइम पीरियड आपको बताया मिड फरवरी से मिड अप्रैल तक का, ये यकीनन आपके लिए स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट के साथ साथ कोई ना कोई गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, क्योंकि कार्ड्स जो हैं उनकी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग ये ज़रूर है कि आपको अपने ऊपर गौर करने की ज़रूरत होगी। ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पिंक कल साइड चूज़ किया है। अब मैं रीडिंग को रोक के कार्ड्स दोबारा शफल करती हूँ और हम फिर लास्ट जो रीडिंग है उसकी तरफ आते हैं। ये अब
इस रीडिंग का लास्ट पार्ट है और मेरे पास 4th पे स्टोन मौजूद है। ये जेड है मेरे पास लाइट ग्रीनिश टोन के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टू सेट अ थीम ओवर हियर। ये एडवाइस होगी आपके लिए, मामलात कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं ये हम इसमें देखेंगे। सो लेट्स सी, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये जेड जो है वो चूज़ किया है, और देखते हैं कि क्या बात पता चल रही है इन रिगार्ड्स टू ये जो 2 एक्लिप्स हैं 19 नवंबर और 4 दिसंबर का। अच्छा जी, कहता है जी, स्टेप अवे फ्रॉम द क्राउड, ओपन योर हार्ट, सेलिब्रेट यू। अच्छा जी, मामलात कुछ इस किस्म के हैं कि आपके सामने जो सूरत हाल है उसमें आपको एक क्लियर स्टैंस लेने की ज़रूरत है, और कुछ ना कुछ शायद आपके फ़ैसले या कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूरियात आपकी होंगी कि उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो फ़ैसले होंगे वो ऐसे हैं जो कि नॉर्मल रूटीन से हटे हुए हैं, वो जो लोग आम तौर पे ज़िंदगी में काम कर रहे हैं उनसे हटे हुए हैं। ये मामला जो है ये काम के हवाले से भी हो सकता है, ठीक है, ये मामला रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है। कोई ना कोई ऐसी अप्रोच है जो कि आपको अपनाने की ज़रूरत है, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हो, जो कि लोगों ने पहले यूज़ ना की हो। बेशक जब जिस पॉइंट के ऊपर आपके जहन में ये बात आएगी, बेशक सब लोग आपको अपोज़ करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोग आपको अपोज़ करेंगे, कहेंगे ये क्या भाई, सब तो शुमाल में जा रहे हैं, आप कहाँ जनूब में जा रहे हैं, कुछ इस किस्म के मामलात जो हैं वो ये हैं। लेकिन इंसिस्ट आपसे ये किया जा रहा है कि आपको क्राउड से अलहदा रहना है, आपको वो नहीं करना जो सब कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अगला सवाल ये है, उसके लिए आपके पास जवाब मौजूद है। ओपन योर हार्ट। जो भी मामला मतलब अगर आपने ये रीडिंग चूज़ की है तो जो भी मामला आपकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है, रिगार्डलेस कि वो कारोबार है या रिलेशनशिप है, आपको जवाब अपने अंदर से मिलेंगे। अपने आप को ग्राउंड करें, सेंटर्ड करें, खामोशी के अंदर, स्टिलनेस के अंदर रहें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें। अच्छा, ये जो स्टे अवे फ्रॉम द क्राउड है, इसका एक ये भी मतलब है कि स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योर ओन सेल्फ। हर वक्त रश के अंदर जब आप रहते हो, यहाँ से कोई बोल रहा है, वहाँ से कोई बोल रहा है, तो हम अपनी उस इंटरनल वॉइस को नहीं सुन पाते हैं जो कि हमारे अंदर मौजूद है, हर एक के अंदर मौजूद है। जितना ज़्यादा आप खामोशी में रहते हो, थोड़ी देर अकेलेपन में टाइम गुजारते हो, तो आपको वो आवाज़ें क्लियरली सुनाई देने लगती हैं। आपका दिल बताने लगता है कि भाई ये काम करना है, ये काम नहीं करना। सो आपको वही आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, और अल्टीमेटली इसका नतीजा जो निकलेगा वो फिर ये होगा कि आप जो अचीव करना चाह रहे हैं वो आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट कार्ड जो है वो सेलिब्रेट यू का है। ना सिर्फ आप वो अचीव कर रहे हैं, बल्कि ये अचीवमेंट ऐसी होगी जो लोग भी एक्नॉलेज करेंगे, जो लोग भी अप्रिशिएट करेंगे, और लोग हैरान होंगे कि आपने इतना बड़ा काम, इतना बड़ा मार का सर कर लिया। ये क्या है, ये आपकी अपनी ज़िंदगी के ऊपर है, और ज़ाहिर बात है चूँकि जनरल रीडिंग है सो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। टैरो में हम देखते हैं कि क्या मामलात हैं या पॉसिबली और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि जिनके लिए ये एडवाइस की गई है। ओके जी, सो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रीन जेड चूज़ किया है। अच्छा जी, मेरे पास कार्ड्स आपके लिए मौजूद हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस का कार्ड है। बिल्कुल एग्जैक्टली वो बात जो कि ऊपर इन ऑरेकल कार्ड से पता चल रही है, एग्जैक्टली वो बात यहाँ पे टैरो के थ्रू भी वही बात सामने आ रही है। कुछ ना कुछ नई बिगिनिंग्स हैं जो हो रही हैं। अच्छा, ये जो बिगिनिंग्स हैं ये हो सकता है कि आपके लिए स्टार्ट हुई हों या तो इस साल क्या मंथ बनेगा,
मई जून का जो टाइम पीरियड है, या तो उस टाइम पे स्टार्ट हुई हो या अक्टूबर में स्टार्ट हुई हो। लेकिन ये कोई ऐसा आइडिया है, कोई ऐसी सोच है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा प्लान है जो कि काफ़ी अरसे से जैसे ब्रू कर रहा है, ठीक है, और डेवलप हुआ है, और आपने इसके बारे में बहुत सोचा है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब ये एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है, बेबी है ये आपका, जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। सो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और आपके जहन में इसको आगे लेके जाने, बढ़ाने, इसको तरक्की देने का जो एक ख़्याल है वो बहुत ज़्यादा जैसे एक हाई एनर्जी आपके अंदर होती है, और आप बस चाहते हो कि इसी तरह से बन जाए, बस फटाफट हो जाए। ये इस टाइप की फीलिंग जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें इस काम के हवाले से कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो कि इस काम को ऑनलाइन बना रही है। या तो टोटली काम ऑनलाइन है, या इसकी फ़ीडबैक ऑनलाइन है, या इसके प्रोसेस में कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि आपको ऑनलाइन करनी है। ये भी हो सकता है कि ये काम स्टार्ट करने के लिए या ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ इस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए जो ऑनलाइन है। तो देयर इज़ समथिंग जो कि जिसकी न्यूज़ है, जिसकी इन्फॉर्मेशन है, और वो ऑनलाइन है, और वो आपको कुछ अर्सा पहले मिली है। नाउ इज़ द टाइम कि अब आप ये प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट कर सकें। मुझे ये लगता है कि ये वो लोग हैं जो कि एक्लिप्स के फ़ौरन बाद ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होंगे। अगर आपको पैसों की शॉर्टेज होगी तो वो भी आपको कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा, और ये प्रोजेक्ट भी अपने जगह पे आपके लिए इनकम का जो एक बहुत अच्छा सोर्स जो है वो बनेगा। अच्छा, इसमें जो ये ड्यूरेशन है जो 6 मंथ्स जिसके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे तक तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही। प्रॉब्लम नज़र आ रही है उसके बाद, लेकिन मसला उसके अंदर ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ी एक सेल्फ इम्पोज्ड किस्म की है, और नॉन एग्जिस्टेंट किस्म की प्रॉब्लम है जिसको आपके ख़ुद से क्रिएट कर रहे हैं। सो जहाँ तक इस ड्यूरेशन का ताल्लुक़ है जिसके लिए हम ये रीडिंग कंडक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे तो कोई मुझे मसला नहीं नज़र आ रहा। हाँ, उसकी लेटर टाइम में जाके ये ज़रूर हो सकता है जैसे ये टाइम पीरियड बन जाएगा वही अगेन मई जून जुलाई ये वाला टाइम पीरियड बन जाएगा। ये इसमें कुछ ना कुछ इस किस्म की बातें होंगी कि आपसे फिर वो रिज़ॉल्व ना की जा सकें, और वो रिज़ॉल्व क्यों नहीं की जा सकेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इसका कोई हल नहीं है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये बात चूँकि आफ्टर द सेट टाइम पीरियड है जो कि हमने इस रीडिंग के लिए रखा हुआ है, सो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि इसका हम फॉलो अप जो है वो देखें जब नेक्स्ट एक्लिप्स होगा, जो अप्रैल के अंदर जाके होगा, जब ये वाला टाइम पीरियड इसका ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन ये ज़रूर मैं गुड न्यूज़ आपको बताना चाहूँगी कि ये कमिंग जो 6 महीने हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा इसमें मसला नज़र नहीं आ रहा। ये एक ऐसा अच्छा टाइम पीरियड होगा जो कि जिसमें आप जो है वो ग्रो करेंगे, लोग आपको सेलिब्रेट करेंगे, लोग हैरान होंगे कि अच्छा इस प्रोजेक्ट के पीछे आप हैं। और ये यकीनन ऐसा एक थ्रिलिंग किस्म का आइडिया है जो कि मतलब आपको ख़ुद को भी थ्रिल महसूस होती है, और आप इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, और इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा काम भी किया हुआ है, होमवर्क बहुत ज़्यादा हुआ है। सो एज़ फार एज़ कमिंग 6 मंथ्स आर कंसर्न, मुझे कोई ऐसा यहाँ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। हाँ, आप ओवर स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, मुख्तलिफ मामलात फिर आपसे डील नहीं किए जाएं और उसके लिए फिर आपको हेल्प लेनी पड़े, ये ज़रूर प्रॉब्लम होगा लेटर टाइम में जाके। अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है वो नज़र नहीं आ रही। सो ये थी रीडिंग जो कि उन लोगों के लिए थी जिन्होंने ये मेरे पास जेड है वो चूज़ किया है, और मुझे इस सारी सिचुएशन में कहीं पे रिलेशनशिप को फिट इन करना मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कैसे होगा। अलबत्ता एक बात है, ये उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ की बात हो सकती है जो बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं या अगर आप बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं तो आपके लिए इस हवाले से भी गुड न्यूज़ हो सकती है इस ड्यूरेशन के अंदर जो कि ये एक्लिप्स के बाद है। सो आई होप आपको रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। रीडिंग को चूज़ कीजिएगा, ध्यान से चूज़ कीजिएगा, और अपने आप को फोकस करके फिर रीडिंग को चूज़ करना होता है।
बाकी मुझे आप फीडबैक दीजिएगा। मेरे पास पहला जो स्टोन था वो ये था क्वार्ट्स, उसके बाद ये येलो जेड, फिर मेरे पास ये कैल्साइट है पिंक में, और ये मेरे पास ग्रीन कलर का जेड है। नाम भी मैं भूल जाती हूँ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।